मेरे हाथ में है ये मैंगो, लेकिन ये खाने वाले मैंगो नहीं है। ये ड्रॉपिंग की वजह से दोस्तों छोटी साइज में ये देखिए गिर चुके हैं। अभी ये साइज बनी है। यहाँ पे ये देखिए गुच्छों में यहाँ पे मैंगो सेट हुए हैं। बहुत अच्छी केयर यहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रूट सेट हुए हैं, लेकिन ये लगभग बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। जब बेर की साइज़ के मैंगो बनते हैं तब से लेकर के जब आलू, छोटे आलू की साइज़ तक के मैंगो बनते हैं, तब तक गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। इसके पीछे कई रीज़न होते हैं जो कि किसान भाई को समझना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैंगो गिरने के कई कारण हैं। एक तो जैसे कि कीटू का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंगो हॉपर है, थ्रिप्स है, मिलीबग है, ऐसे कीटू का अटैक ज़्यादा होता है। वहीं दोस्तों कुछ रोगों का अटैक भी ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ही फ्रूट सेट होते हैं उसके बाद में एंथ्रेक्नोज है, आगे बारिश का समय आएगा, कैंकर है, ऐसी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं दोस्तों मैंगो के पेड़ हैं वो बड़े होते हैं, तो बड़े प्लांटों में किसान भाई या तो कई बार स्प्रे नहीं कर पाते हैं या फर्टिगेशन शेड्यूल भी प्रॉपर तरीके से अपना नहीं पाते हैं। कुछ किसान भाई हैं जैसे ही मंजर आते हैं यानी फूल आते हैं तो उस समय पानी बंद कर देते हैं, फिर पानी लेट की शुरुआत करते हैं, लेट लगाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से भी पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। पानी की कमी आएगी तो वहाँ पे भी ये ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिलेगी। तो क्या क्या समस्याओं की वजह से दोस्तों फ्रूट ड्रॉप होते हैं, साइज और क्वालिटी आगे चल कर के आप कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैंगो की फार्मिंग के लिए मैं शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों आपके पास भी है मैंगो के प्लांट से 2 प्लांट हैं, 10 प्लांट हैं, या फिर आप 10 एकड़ 20 एकड़ कितनी दूरी में मैंगो की फार्मिंग करते हैं, संपूर्ण जानकारी आपके लिए शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। मैंगो के प्लांट्स में जैसे ही फल लग जाते हैं किसान भाई को एक्टिव हो जाना है कि फ्रूट ड्रॉप आपके मैंगो के प्लांट्स में कम से कम होने चाहिए। फल जितने सेट हो गए उतने भी नहीं तो अच्छी मात्रा में फल सेट होने चाहिए। देखिए ज़्यादा फल सेट होंगे तभी वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है, किसान भाई को फ़ायदा भी तभी मिलेगा। तो जैसे ही फ्लावर से फल सेट हो जाए तभी आपको अपना कार्य करना है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है रोगों और कीटों की अटैक की वजह से। सबसे पहले हम रोग की बात करें तो पाउडर मिल्ड्यू की समस्या बहुत ज़्यादा आती है मैंगो के प्लांट्स में। जैसे ही सीजन चेंज होगा यानी गर्मियों से बारिश का समय आएगा उस समय ये समस्या देखने को मिलती है। फ्रूट सेट हो जाएंगे उसके बाद में एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है। पहचान करना है आपको, फल पर और पत्तों पर भी काले कलर के धब्बे दिखाई देंगे तो वो एंथ्रेक्नोज की समस्या है जो कि फंगस जनित रोग है। वहीं दोस्तों जैसे ही जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई से ही शुरुआत हो जाती है बारिश का समय। बारिश के समय में बैक्टीरियल कैंकर की समस्या आती है। फल पर दोस्तों डार्क ब्राउन कलर का धब्बा होगा, तो इस तरीके से जो खतरनाक रोग हैं उनकी समस्या मैंगो में देखने को मिलती है। आसान तरीके से अगर आपको कंट्रोल करना है तो दोस्तों 2-3 मैं फंगिसाइड शेयर करूंगी, वो आप चेंज करके स्प्रे कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि धानुका का स्पेक्ट्रम फंगिसाइड आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, बहुत अच्छा फंगिसाइड है, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग स्टेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार के फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करेगा। 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आप अपने मैंगो के प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। एक बार के लिए आप स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार के लिए आप एमिस्टार टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमिस्टार टॉप की टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो इसमें भी आता है दोस्तों एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकेनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आप अपने प्लांट्स में स्प्रे कर सकते हैं। थर्ड टाइम फिर से आपको यूज करना पड़े तो दोस्तों थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है, रोको नाम से काफ़ी फेमस है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 तरीके के फंगिसाइड हैं, और भी बहुत तरीके के यही सेम टेक्निकल कंटेंट वाले बहुत तरीके के फंगिसाइड आते हैं, उनका आप इस्तेमाल करके अपने मैंगो के प्लांट को सुरक्षित कर सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज जैसे ही शुरुआत हो जाए वैसे ही आपको स्प्रे करना शुरू करना है। बीच में 15 दिन 20 दिन के गैप से आपको स्प्रे करते रहना है। अगर आपके प्लांट में कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो तुरंत आप स्प्रे करें। सेकंड समस्या आती है इंसेक्ट की वजह से। इंसेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो थ्रिप्स का अटैक होता है। वहीं दोस्तों मैंगो प्लांट होपर की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मिलीबग की समस्या आती है, यानी रस चूसने वाले कीटों की वजह से समस्या आती है, फ्रूट ड्रॉप होते हैं, और जब फ्लोरिंग स्टेज की शुरुआत होती है तभी इन कीटों की समस्या शुरू हो जाती है, कीटों का अटैक होता है। इंसेक्टिसाइड की बात करूँ तो दोस्तों अभी जो देखिए मेरे हाथ में अभी फ्रूट साइज ये हो चुकी है, ऐसे समय में सबसे बेस्ट है
थायोमेथोक्सम प्लस लैम्डासाइहेलोथ्रीन का कॉम्बिनेशन आता है, बहुत सारी कंपनियों का ये आता है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके अपने मैंगो के प्लांट्स में, जो फंगिसाइड मैंने बताए हैं उनके साथ में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोग नहीं है तो केवल इसी कीटनाशक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मैंगो के प्लांट पर। रोगों और कीटों से तो आपने मैंगो के प्लांट बचा लिए। आपको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ पोषक तत्व हैं जिनकी कमी आती है, किसान भाई को मालूम नहीं चलता और फ्रूट ड्रॉप की समस्या आती है। देखिए, जैसे ही फल सेट हुए हैं सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कैल्शियम प्लस बोरोन की, तो कैल्शियम और बोरोन आपके प्लांट में जाना चाहिए। सेकंड नंबर पे फॉस्फोरस और पोटास अच्छी मात्रा में जाना चाहिए फ्रूट की साइज क्वालिटी बढ़ाने के लिए। और फ्रूट साइज फटाफट गेन हो उसके लिए मैंगो के प्लांट में दोस्तों स्टोरेज बढ़ाने वाला कोई फर्टिलाइज़र जाना चाहिए। और साइज बढ़ाने के लिए एमिनो एसिड सबसे बेस्ट होता है मैंगो के प्लांट के लिए, जिनका आप स्प्रे करके बहुत जल्दी मैंगो की साइज बढ़ा सकते हैं एमिनो एसिड से। तो ये चीज़ों का पूर्ति आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको 3 स्प्रे करने पड़ेंगे। फर्स्ट जो स्प्रे होता है दोस्तों, अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर करना है, कर चुके हैं तो नेक्स्ट स्प्रे आप कर सकते हैं। पहला जो स्प्रे जाएगा, जैसे ही फ्रूट सेट हो जाएंगे, पानी आप शुरुआत कर चुके हैं तो पानी देने के तुरंत बाद में कैल्शियम का आपको स्प्रे करना है। सबसे बेस्ट है, हर कहीं पे आसानी से मिल जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, यानी 100 लीटर पानी में आधा kg 500 ग्राम, 200 लीटर पानी में 1 kg, 400 लीटर पानी में 2 kg आप कैल्शियम नाइट्रेट इस तरीके से घोल तैयार करेंगे। और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप बोरोन का इस्तेमाल करेंगे। 100 लीटर पानी में 100 ग्राम, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम, 500 लीटर पानी में 500 ग्राम, इस तरीके से बोरोन की मात्रा लेना है। और इनके साथ में फ्रूट, जैसे ही दोस्तों फ्रूट साइज बन रही है, फ्रूट सेट हुए हैं, तो सबसे बेस्ट NPK जो कि कैल्शियम नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट NPK 13045, इसका भी इस्तेमाल आपको करना है। NPK 13045 की मात्रा भी 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको लेना है। इस तरीके से तीनों चीज़ों का, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट यानी NPK 13045 और बोरान, इनका कॉम्बिनेशन बना करके फर्स्ट स्प्रे जाना चाहिए आपका। पौधा जैसे ही वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ जाता है तो कैल्शियम की पूर्ति और बोरोन की पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा रिजल्ट लेने के लिए हम इसके साथ में यूज करेंगे है NPK 13045। सेकंड दोस्तों, आपको यूज करना है इसी मैंगो के प्लांट में दोस्तों फॉस्फोरस और पोटाश जाना चाहिए। अगर फॉस्फोरस रूट में नहीं दिया है, कई बार डिफिशियंसी रह जाती है प्लांट्स में, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी मैच्योरिटी स्टेज नहीं आएगी। पहला आपने स्प्रे किया, उसके लगभग 10-15 दिन बाद में आप दूसरा स्प्रे करेंगे, आप यूज करेंगे NPK 05234 मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर, और इसके साथ में आप यूज करेंगे एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जितने भी आगे NPK आप यूज करेंगे दोस्तों, फ्रूट साइज ये बेर की साइज जैसे हो चुके हैं, तो उसके बाद में कोई भी आप NPK का स्प्रे कर रहे हैं, सभी प्रकार के NPK के फर्टिलाइज़र के साथ में एमिनो एसिड आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। तो NPK 05234 के साथ में एमिनो एसिड आपको ज़रूर यूज करना है, फल की साइज बढ़ाने के लिए फटाफट और क्वालिटी बढ़ाने के लिए। और क्योंकि मई जून के महीने में गर्मी बहुत रहती है, हाई टेम्परेचर रहता है, कई बार किसान भाई पानी देने में देरी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पानी दिया है, पानी की वजह से या किसी भी रीजन से हाई टेम्परेचर की वजह से भी पौधा स्ट्रेस में जा रहा है, तो एमिनो एसिड पौधे को स्ट्रेस में नहीं जाने देता है, फ्रूट की साइज बढ़ाएगा, क्वालिटी इन्हेंस करता है और स्ट्रेस से बचाता है। बहुत तरीके के फ़ायदे मिलते हैं। तो 5234 के साथ में एमिनो एसिड यूज करेंगे। डोज की अगर मैं बात करूँ तो NPK 05234 की डोज लेनी है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। 100 लीटर पानी में 500 ग्राम, 200 लीटर पानी में 1 kg, 400 लीटर पानी में 2 kg, इस तरीके से आपको लेना है। और एमिनो एसिड बोरोन की तरह यूज करना है, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 100 लीटर पानी में 100 ग्राम, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम। लेकिन दोस्तों 100% वाटर सोलेबल एमिनो एसिड होना चाहिए और 80% शुद्ध होना चाहिए, उसका आपको इस्तेमाल करना है, जो कि आपको वीडियो में साइड में क्लिप दिखाई दे रही है। इस एमिनो एसिड का आपको इस्तेमाल करना है। अब ये हुआ सेकंड स्प्रे। थर्ड स्प्रे है जब फल की अच्छी साइज बन जाए तब आपको यूज करना है दोस्तों NPK 0050, यानी कि आपको पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है।
आपके मैंगो के प्लांट्स में अगर पोटास की कमी नहीं रहेगी तो दोस्तों लास्ट में जो कच्चे मैंगो ये आप हार्वेस्ट करते हैं और बाद में इथरेल में भिगो करके आप मार्केट में सेल करते हैं, उस मेहनत से बच जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पोटाश देना है लास्ट में। पोटाश से शुगर कंटेंट बढ़ेगा, मीठापन बहुत अच्छा आएगा। फॉस्फोरस दिया तो सारे फल हैं वो एक साथ मेच्योर होंगे। मेच्योरिटी को फटाफट बूस्ट करता है फॉस्फोरस, और पोटास है वो चमक बढ़ाता है, शाइनिंग बढ़ाता है, शुगर कंटेंट बढ़ाता है, और इसमें जो गूदा बनेगा अंदर वो बहुत अच्छा बनेगा, रस बहुत अच्छा बनेगा। तो दोस्तों लास्ट में NPK 0050 हार्वेस्टिंग तक, उसके बाद में आप एक स्प्रे करिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, जितनी आपकी क्षमता है। बीच में 7 दिन 10 दिन का गैप जरूर रखिए। पोटेशियम सल्फेट का आपको इस्तेमाल करना है। तो अगर NPK 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट की डोज की बात करूँ तो सेम बाकी NPK की तरह डोज आपको लेनी है। 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, और एमिनो एसिड 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। ये तो हुआ दोस्तों स्प्रे शेड्यूल। उसके बाद में अब देखिए मैंगो के यहाँ पे आपको प्लांट्स मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे किसान भाई पानी चला चुके हैं यहाँ पे, और ये फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या भी आई है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए अच्छे अच्छे फल हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये समस्याएं भी इस तरीके से स्पॉट अभी से आने लग गए हैं और काफ़ी ड्रॉप भी होने लग गए हैं। जैसे ही ये साइज बनने लग जाए, पानी आप शुरू करते हैं तो पानी में भी आपका फर्टिगेशन जाना चाहिए। आपने नाइट्रोजन नहीं देना है, बहुत कम देना है। कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे किया उसमें भी नाइट्रोजन होता है। फॉस्फोरस के लिए NPK 05234 का आपने स्प्रे कर दिया है। रूट में आपके कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप हमेशा डालते हैं वही डालिए, लेकिन साथ में दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूर डालना है, और चिलेटेड फॉर्म वाले नहीं दोस्तों, आपको डालना है सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले। मेरे चैनल पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो है सुपर पावर एडवांस, जो कि स्पेशली पौधों के लिए वो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है। जैसे कि मैंगो है, एप्पल है, या किसी भी टाइप के फ्रूट प्लांट है, फ्रूट की साइज बढ़ाने के लिए और रोग भी नहीं आए पौधों में, तो आपको चलाना है सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र। उस फर्टिलाइज़र के बारे में शॉर्ट में अगर मैं डिस्कस करूं तो जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जो कि नीला तोता होता है फंगिसाइड, इन्हीं फर्टिलाइज़र के साथ में वो भी आप डाल पाओगे, ताकि रूट बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। साथ में एमिनो एसिड, सीवीड और फुल्विक एसिड, ये मिला करके और आप सारा एक फर्टिलाइज़र तैयार करोगे, जिससे हम कहते हैं सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र। पर पौधे के हिसाब से 1 लीटर से 5-6 लीटर तक आप डाल सकते हो। जड़ों में डालना है। कैसे डालना है दोस्तों? जहाँ पे हाई डेंसिटी पे खेती करते हैं, मैंगो के प्लांट छोटे होते हैं, पहली बार दूसरी बार ही आप फ्रूट ले रहे हैं कॉमर्शियल पर्पस से, 1-2 फल की बात नहीं करूँगी, जहाँ पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन आप ले रहे हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आप 1 लीटर पर पौधे के हिसाब से वो सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र डालोगे। लेकिन देखिए मेरे पीछे आप पौधे देख रहे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, 15 साल, 10 साल या 50 साल, 100 साल पुराने भी मैंगो के प्लांट होते हैं। उनमें 5 से 6 लीटर तक प्रति पौधे के हिसाब से आप डाल सकते हैं। डालने का तरीका ध्यान रखिए। पौधे में जैसे ही आप पानी चला रहे हैं, देखिए यहाँ से पानी चला है, अब यहाँ पे जैसे ही पूरा पानी भरेगा पौधे में, पानी भरने के साथ साथ में ही पौधे में चारों तरफ डालना है, ताकि हर रूट तक पानी के साथ में ही वो सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र चला जाएगा। अब ये बनता कैसे है सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र? तो ये यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र बाय इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी, तो मेरा वीडियो दिखाई दे जाएगा, वो बना करके रख लीजिए, लास्ट तक आप चला सकते हैं। बीच में 20 दिन का गैप जरूर रखना है। इस तरीके से मैनेजमेंट करोगे, आपके मैंगो के प्लांट में बहुत अच्छा यील्ड मिलेगा, बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी वाला उत्पादन देखने को मिलेगा। शुद्ध दोस्तों एमिनो एसिड, फुल्विक एसिड, सीवीड या जो सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी आपको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, शुद्ध फर्टिलाइज़र आपको चाहिए, मैंगो में अच्छा उत्पादन हर साल आपको चाहिए, तो दोस्तों ऐसे फर्टिलाइज़र मैं परचेज करती हूँ सुपर ऑर्गेनिक से। आपकी सुविधा के लिए साइड में मैंने नंबर डाल दिए हैं, वहाँ से आप भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है, सुपर ऑर्गेनिक्स में 1-2 kg की पैकिंग नहीं मिलती है, 25 kg का ही बैग आता है। तो जब भी आप परचेज करें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपके मैंगो के प्लांट में कैसी समस्याएं आती हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।